हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग आज क्लास 11th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और काफ़ी आसान चैप्टर है ये, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। तो आप कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का किसी भी एंगल का मेजरमेंट करना बहुत इजीली जानते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रूफ करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, और एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में भी आएगा, कंपटीशन में भी आता है, तो आप इसको बिंदास पहले खुद से ट्राई करो। तो आई होप आप लोगों ने अब तक बना लिया होगा। देख लेते हैं कैसे बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन का डायरेक्ट एलएचएस लीजिए। एलएचएस क्या है? एलएचएस है मेरा साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो साइन पाई बाई 6 साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, मोहब्बत से 1/2 का स्क्वायर लिखिए, प्लस कॉस पाई बाई 3 यानी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है? ये भी 1/2 होता है। ये सब आपने याद किया हुआ है। ठीक है, और माइनस tan 45 पाई बाई 4 क्या होता है? 45 होता है। तो 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी आपका 1/4 और ये -1। ठीक है, आप चाहो तो 4 को एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ जाएगा 1 + 1 - 4। ऊपर में क्या आ रहा है? 2 - 4 -2 और नीचे में 4। ठीक है, कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका -1/2 आ जाएगा। ठीक है, -1/2। और एग्जैक्टली देखो यही प्रूफ करना था, तो मेरा यहाँ पे मोहब्बत से आरएचएस आ गया, यानी ये प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है इस तरह का क्वेश्चन बनाना। आप खुद से ट्राई करोगे, बनते जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। ठीक है, तो 2 यहीं पे बना देते हैं। एलएचएस क्या है इसका दिया हुआ है? तो एलएचएस दिया हुआ है तुम्हारा 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्लस क्या है? प्लस है मेरा कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, ये दिया हुआ है, और साथ में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। मतलब ये दोनों इनटू में है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है? ये आपका प्लस है। कैसे बनेगा? तो एकदम आराम से बनाइए, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप करोगे 2, ये साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो ये साइन 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस अब देखो कॉसेक 7 पाई बाई 6 है। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक पाई बाई 6। ठीक है जी, कैसे आया ये? तो ये आप बगल में लिख करके दिखा देना इस तरीके से कि सिंस क्या, कॉसेक जो आपका 7 पाई बाई 6 है, जैसा मैं आपको बताया था, तो आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये सिंपली हो जाएगा कॉसेक क्या, पाई प्लस पाई बाई 6, ये होगा। ठीक है, अगर आप 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में कटेगा, 6 1 जा 6, तो एक पाई अलग हो जाएगा, और प्लस पाई बाई 6, फिर आप एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। तो अब ये कॉसेक पाई प्लस दिस, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका कॉसेक थीटा ही होगा, यानी कॉसेक पाई बाई 6 होगा। ठीक है, क्योंकि पाई प्लस 6 क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई प्लस थीटा, और वहां पे क्या होता है हमारा कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, चूंकि अच्छा ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, माफ कीजिएगा। ठीक है, पाई प्लस थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉसेक माइनस में आएगा ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है। तो ये सारा बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, आराम से ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या आ गया? तो ये पूरा जो वैल्यू है ये मेरा आ गया माइनस कॉसेक पाई बाई 6। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि cos 7 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक पाई बाई 6 हो जाएगा। और अब है इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे क्या? कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। सिंपली क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है जी, अच्छा, और साथ में जो है वो रहने दीजिए, क्या है वो है हमारा कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ओके, अब सिर्फ वैल्यू डालना है आपको, चूंकि ये सिंप्लीफाई हो गया है, तो हमारा यहाँ पे काम क्या हो जाएगा? इजिली बन जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 2 × 1/4 प्लस ये कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है? ये 2 होता है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कॉसेक पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या होता है? 60, तो कॉस 60 डिग्री क्या होगा? 1/2। ठीक है,
तो आप देखिएगा मोहब्बत से कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे देखो बचेगा 1/2 बचेगा, यहाँ पे 2 से कट कर देंगे तो ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 4 × 1/4 हो गया ना, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है मेरा यहाँ पे 1/2 और +1, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2। और आप देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 3/2 ही हमको लाना था, तो ये आपका मोहब्बत से RHS आ गया और प्रूव हो जाएगा। ठीक है, बनाने का यही तरीका है। जो कहीं पे अगर आपको बड़ा एंगल मिल जाएगा ना, जैसे यहाँ पे आपको ये पूरा बड़ा एंगल मिल गया था, ठीक है, तो बड़ा एंगल को आप क्या कीजिएगा, आप ब्रैकेट में छोटा करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप वहां पे मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में कि सिंस इतना इक्वल टू इतना होगा, तो इसलिए हम इसको हटा करके डायरेक्ट ये लिख देंगे। ठीक है, तो जहां वैल्यू छोटा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू अगर आ जाता है, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच का, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, तो वो सब वैल्यू आप जानते हैं, बिठा दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल आराम से बनाना है, नोट अच्छे से बनाइएगा अगर नोट बना रहे हैं तो। ठीक है, आपको इस तरह क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलो यहाँ पे 3 नंबर को ट्राई करो, 3 नंबर कैसे बनेगा। ठीक है, क्या करना है 3 नंबर में, देखो मोहब्बत से बनाएंगे। देखो ये cot π/6 ये आप जानते हो, ये 30 डिग्री होता है, tan π/6 ये भी 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये बड़ा जो है ना, ये यहाँ पे cosec π/6 है, इसको बस आप अलग कर लो, cosec 5 π/6 को आप थोड़ा सा ठीक कर लो। तो कैसे ठीक करेंगे, तो हम ऐसे बोलेंगे सिंस क्या होगा जी, जो मेरा cosec में दिया हुआ वैल्यू है cosec 5 π/6, इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिएगा ना 6 1 6 कीजिएगा तो जस्ट 1 माइनस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cosec पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर आप एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो यानी cosec 5 π/6 क्या है मेरा, ये है। अब ये देखो ये पाई माइनस थीटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और पाई से बदलेगा नहीं, तो ये आपका क्या आ जाएगा cosec π/6, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cosec मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पूरा चीज आ गया। देयरफॉर अब मैं LHS पे चला जाता हूं, तो LHS क्या मेरे को गिवन है, मेरे को गिवन है cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5 π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है, RHS में 6 लाना है। तो चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो गया cot स्क्वायर π/6 प्लस इसका वैल्यू चेंज कर चुके हैं, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या cosec π/6 प्लस यहाँ पे 3 tan स्क्वायर π/6। ठीक है, अब देखो मैंने इसको अलग से किया है, आप चाहो तो LHS ले करके और यहीं पर वो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी लगा करके आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कीजिएगा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखो ये cot 30 डिग्री कितना होता है, cot 30 डिग्री √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cosec 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है। ठीक है, और tan 30 डिग्री क्या होता है, तो 3 × tan 30 डिग्री होता है 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मोहब्बत से क्या आएगा देख लो, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 प्लस 3 × ये 1/3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 3 3 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बच रहा है, ये 3 और 2 5 और प्लस 1 6 बच रहा है। ठीक है, और आप देखो कि एग्जैक्टली आपको क्या है, यहाँ पे 6 लाना था, तो RHS आ गया, यानी ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो बहुत जल्दी बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, एकदम बिंदास तरीके से बनाना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल मोहब्बत से इसको बना सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 नंबर बच गया, 4 नंबर को कैसे बनाना है ट्राई करो खुद से। यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। ठीक है, आप तब तक 4 नंबर को खुद से ट्राई करो भाई, एकदम बिल्कुल आसानी से बनेगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप चाहोगे इसको मोहब्बत से बना सकते हो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, और तरीका मैंने आपको बता दिया, जो कुछ बड़ा एंगल है ना उसको आप बस छोटा कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं LHS की बात करूँ तो LHS मेरा यही है, इसी को लिख देते हैं LHS। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, तो देखो ये जो 3 π/4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 sin स्क्वायर पाई माइनस π/4 ऐसे लिख सकते हैं जी। ठीक है, आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 π/4 ही आ जाएगा, तो ये यहाँ पे sin 3 π/4 को मैंने ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, प्लस ये 2 cos स्क्वायर π/4 है, तो ये तो ठीक है, ये आपको 45 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, और यहाँ पे है मेरा प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 यानी 60 डिग्री, तो ये भी ठीक है। वैल्यू डालिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सिंपली ये आ जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस यहाँ पे आपका क्या है 2 cos स्क्वायर 45 है। ठीक है,
और प्लस ये मेरा है 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो तो एक फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो मोहब्बत से। क्या फॉर्मूला? जैसे यहाँ पे देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूंगा तो ये अगले स्टेप में ऐसा हो जाएगा, 2 कॉमन हो गया, वो ये इतना बचेगा, ठीक है। 2 को कॉमन ले लिए। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? ये 1 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 1, ठीक है, प्लस 2। यहाँ पे सेक 60 डिग्री है, सेक 60 डिग्री कितना होता है? तो सेक 60 डिग्री होता है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आ गया आपका 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 × 4, तो आपका 2 + 8 यानी आपका 10 आ गया। तो यही आपका RHS है, चूंकि हमको एग्जैक्टली यहाँ पे 10 ही लाना था। इस तरीके से देखो ये सब लॉलीपॉप है, प्रूफ करना काफी आसान है, ठीक है। आगे फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका देखो यहाँ पे है 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर में आपको बोलता है कि आप वैल्यू फाइंड कीजिए साइन 75 डिग्री का और tan 15 डिग्री का। देखो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है। कैसे हम लोग बनाने वाले हैं? साइन 75 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब उस दो एंगल का यूज करो जिसको आप जानते हो। तो हम साइन 45 भी जानते हैं, साइन 30 भी जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो देखो फॉर्मूला जो है ना वो सब आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब साइन a + b का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं, मैं पहले देता हूँ। ये सब आपको सब याद रखना है, ये सारा फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो साइन a + b होता है साइन a × cos b प्लस cos a × साइन b, ठीक है जी, ये हो गया फॉर्मूला। तो इस तरीके से साइन a + b का भी होता है, साइन a - b का भी, cos tan सब का होता है। तो आपको सब याद रखना है, कंपाउंड फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका a जो है वो 45 डिग्री है और b जो है वो 30 डिग्री है। इसको अगर हम लोग खोलेंगे इसी फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू, बीच में इंटू होता है, ठीक है, इंटू फिर आपका cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है जी। अब सारा वैल्यू आपको पता है, आप रख दो, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप सिंस कर लेना, ये हम लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है। इक्वल टू साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। cos 30 क्या होता है? ये आपका होता है √3/2 प्लस फिर cos 45 ये भी 1/√2 और साइन 30 1/2, ठीक है। तो दोनों तरफ जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। तो ऊपर में बचेगा वहां पे √3, यहाँ पे बचेगा +1, ठीक है। ये हो गया। तो यही आप आंसर छोड़ सकते हो, और चाहो तो आप रेशनलाइजेशन भी कर दोगे ऊपर नीचे √2 से, तो तब भी आपको सही आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो आगे जो है tan 15 डिग्री, यहाँ पे भी हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, tan लिख सकते हैं क्या? 45 डिग्री - 30 डिग्री, ठीक है। अब ये दो तरीके से बन सकता है, तो tan 45 - 30, और आप चाहो तो 60 - 45 भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमको tan 45 भी पता है, tan 30 भी पता है, tan 60 भी पता है। तो जो भी दो नोन वैल्यू है और जिसके प्लस माइनस करने से ये आ जाए, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 - 30, और ये दोनों आपका नोन वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? तो इसका ही फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या होता है? tan a - b, tan a - b, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है हमारा, ऊपर में होता है tan a, फिर होगा माइनस में tan b, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 + tan a × tan b, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आप लोग याद किए हुए हो, तो इसको आप अप्लाई कीजिए। इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? तो tan a तो tan 45 डिग्री, ठीक है, माइनस tan b तो tan 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 + tan a tan 45 डिग्री और इंटू tan b तो tan 30 डिग्री, ठीक है। सबका वैल्यू डाल दीजिए। तो वैल्यू डालेंगे तो tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 + 1 × 1/√3, ठीक है। तो सोल्व कीजिए। सोल्व करेंगे कैसे होगा? तो ऊपर में एलसीएम लोगे तो आ जाएगा आपका √3 - 1/√3, और नीचे आप एलसीएम लोगे तब भी √3 ही आएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा √3 + 1, ठीक है। तो आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो जो वैल्यू बच रहा है हम लोगों का, वो बच रहा है क्या? वो बच रहा है √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। अब चाहो तो आप इसका कर दो, रेशनलाइजेशन कर लीजिए, ठीक है। नीचे √3 + 1 है, तो इसका जो कंजुगेट होता है √3 - 1, इससे ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर में आपका आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपका a + b a - b, सो a² यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ठीक है जी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो काफी आसानी से वैल्यू आ जाएगा। क्या हो जाएगा?
ऊपर में इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में खोलिए तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर प्लस आपका b स्क्वायर और माइनस 2ab, सो 2√3 डिवाइडेड बाई नीचे √3 का स्क्वायर 3 और -1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू, ये हो गया हमारा 3 + 1 माइनस 2√3 और नीचे आ गया आपका 2। अब ऊपर में ये 4 माइनस हो जा रहा है, 4 माइनस 2√3/2 हो जा रहा है। तो ऊपर में आप 2 को कॉमन ले लो तो बचेगा आपका 2 माइनस √3/2 बचेगा। ये 2 को कट कर दीजिए तो आपका फाइनली जो आंसर है वो 2 माइनस √3 आएगा, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। इस तरह का जितना भी फॉर्मूला है, अब ज़्यादा काम आपका फार्मूला का ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको सलाह दूंगा ना कि फार्मूला जो है इस तरह का, जैसे sin a + b हो गया, sin a - b हो गया, cos a + b, tan a + b, tan a - b, इस तरह का पूरा फार्मूला है, ठीक है। और इस तरह का अगर आप कोई भी कोर्स लिए हुए हो तो कोर्स में तो मैंने PDF दे दिया है। YouTube में PDF देना पॉसिबल नहीं होता है, तो चलो मैं फॉर्मूला एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप अगर चाहो तो वहाँ से नोट कर लेना और सबको आप याद कर लो अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। फॉर्मूलाज है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जो आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और लाइफ टाइम के लिए याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। ये सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जो साइन थीटा होता है, ठीक है, या कॉस थीटा, वो क्या होता है, वो -1 से 1 के बीच में होता है। सब बात एकदम याद रखिएगा। हाँ, साइन थीटा का वैल्यू या कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो जो 3 इंटीजर वैल्यू होता है साइन का, वो क्या होता है, वो एक -1 होता है, एक 1 होता है और एक 0 होता है, बीच में 0 भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का एक वैल्यू -1 होता है, इंटीजर वैल्यू, +1 होता है और एक 0। तो कहाँ कहाँ पे साइन 0 होगा, -1 होगा, +1 होगा, ये समझ लीजिए। इसी तरीके से कॉस का, तो आप देखो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि साइन के केस में ना, साइन एनी मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल आपको अगर मिल जाए साइन के केस में, पाई का मल्टीपल यानी 180 डिग्री का मल्टीपल, ठीक है, यानी साइन n पाई अगर आपको कहीं भी दिख जाए, n पाई का मतलब क्या है, पाई मल्टीपल है, n का वैल्यू 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 रखिएगा तो पाई हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2 पाई, 3 रखिएगा तो 3 पाई। तो सारा साइन का जो पाई मल्टीपल है, साइन n पाई, ये क्या होता है, ये 0 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, साइन 0 0 होगा, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, कोई भी मल्टीपल इंटीजर मल्टीपल ले लीजिएगा, ठीक है। -6 पाई, -8 पाई, माइनस में प्लस में किसी में भी, ये सब क्या होगा जी, 0 होगा। तो साइन 0 कब होता है, पाई के मल्टीपल में। 1 कब होता है साइन, तो π/2 से स्टार्ट करके 4 का गैप बनाइएगा ऊपर में, जैसे साइन π/2 बनाए, ठीक है। 5 π/2 लिए, 9 π/2 लिए, 13 π/2 लिए, इस सब पे वैल्यू क्या होगा आपका, 1 होगा। इसी तरीके से 3 π/2 का गैप बनाइएगा, 3 π/2 से स्टार्ट कीजिएगा और 4 का गैप से बढ़िएगा, यानी साइन 3 π/2, 4 ऊपर में जोड़ देंगे तो 7 π/2, 4 जोड़ देंगे तो 11 π/2, फिर 4 ऐड कर देंगे तो 15 पाई। ये सब साइन का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो कि साइन 0 कब होता है, किसी भी पाई मल्टीपल में। साइन का वैल्यू 1 कब होता है, जब π/2 से शुरू होकर 4 का गैप होगा, और -1 कब होता है, जब 3 π/2 से स्टार्ट होकर -1 का गैप होगा। और एग्जैक्टली मैंने आपको ये बताया था क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी में कि क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक ये लाइन होता है, ठीक है, एक ये और एक ये। तो इस लाइन में पूरा पाई मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में आपका जो साइन है वो 0 होगा, इसमें क्या होगा, इसमें साइन 0 होगा, इस लाइन के लॉन्ग, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कह सकते हो। अगर हम ऊपर की बात करें, ये ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला में इस लाइन में क्या होता है, π/2 से स्टार्ट होकर के 4 का गैप से बढ़ता है, तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और अगर आप नीचे वाले की बात करोगे, ये नीचे वाला, ठीक है, तो नीचे वाले में क्या होता है, साइन 3 π/2 से स्टार्ट होकर 4 का गैप से बढ़ता है, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। ये एकदम बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, ये शॉर्टकट याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से देखो कॉस का बात होता है, जब हम लोग कॉस का बात करेंगे तो कॉस में कोई भी π/2 का मल्टीपल, π/2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, यानी कॉस π/2 हो, 3 π/2 हो, 5 π/2 हो, 7 π/2, कोई भी कॉस का π/2 वाला मल्टीपल है वो 0 होगा, ठीक है। तो कॉस में इसमें, और कॉस के साथ अगर आप इवेन मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे, इवेन का मतलब क्या, कॉस 0 लेंगे या 2 पाई लेंगे या 4 पाई, यानी जिसमें इवेन मल्टीपल हो तो वो 1 होगा। और अगर आप ऑड मल्टीपल लेंगे पाई का, यानी 3 पाई लेंगे, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये ऑड मल्टीपल क्या होगा, -1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बता रहा हूँ आपको, पल्ले बांध दो इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इस केस में क्या होता है कि ये जो पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन में, ये वाई एक्सिस का जो पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन में आपका क्या होता है, कॉस 0 होता है। कॉस क्या होता है, 0, ठीक है। और इधर जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, जिसमें कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तो यहाँ पे आपका कॉस क्या होगा, इसमें आपका कॉस 1 होगा। और ये जो आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, ऑड मल्टीपल, इसमें क्या होगा, इसमें आपका कॉस थीटा -1 होगा, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना है कि कॉस कब 0 होता है। बहुत यूज होता है इसका, बच्चे भूल जाते हैं, आपको लाइफ टाइम याद आएगा, आप इसको याद कर लो, ठीक है। क्लियर है। चलो आज कुछ फॉर्मूला देख लो, ठीक है। ये सब फॉर्मूला मैंने पहले बताया था कि टेबल आपको याद रखना चाहिए। साइन 0, 30, 45 ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो कि आप क्लास 9th में भी याद किए थे कि cosec x बराबर क्या होता है 1/sin x। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। हाँ, sec x क्या होता है 1/cos x, tan x क्या होता है sin x/cos x। अगर नहीं याद है तो एक बार इसको सबको अच्छे से लिख लो और याद कर लो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x। 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है cosec स्क्वायर x, ठीक है जी। लॉलीपॉप चीजें हैं, बाकी तो क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी है, जो काम का है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब देखो, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि sin a प्लस b ये होता है, याद कर लीजिए इसको, sin a cos b cos a sin b। sin a माइनस b क्या होगा, तो sin a cos b माइनस cos a sin b। ये दोनों एक ही तरह का फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस होगा तो बीच में प्लस, माइनस होगा तो बीच में माइनस। cos a प्लस b में क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। माइनस करोगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो इसमें उल्टा चलता है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। tan a प्लस b, tan a प्लस b क्या होता है, तो ऊपर में tan a प्लस tan b आ जाएगा और 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा। और अगर यहाँ माइनस लोगे तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है और आपको ये याद रहेगा। cot a प्लस b क्या होता है, तो cot a प्लस b cot a cot b -1 बाई ये, ठीक है। और cot a माइनस b क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा फॉर्मूला। sin a प्लस b इंटू साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। इसको आप cos में चेंज करोगे तो यूं आ जाएगा। इसी तरीके से cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, साइन में साइन स्क्वायर आता है दोनों, cos में एक cos स्क्वायर आएगा, एक sin स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से याद रखना है, और ये तो खुद ब खुद आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिर्फ इसका आधा ही पार्ट याद रखिए, उतना ही याद रखिए जितना याद करना है, बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे देखो डबल एंगल फार्मूला है, ये सब इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। sin 2a क्या होता है, तो 2 sin a इंटू कॉस ए होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है जी। sin 2a होता है। इस sin 2a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, cos 2a को cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर ए लिखते हैं, ठीक है। या तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखेंगे, एक ही चीज है, ठीक है। और या तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। सारी चीजें आप याद रखो, हालांकि एक दूसरे से ये जो है ना, आप इसमें sin स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए में चेंज कीजिएगा, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना क्या होता है sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है जी। फिर से cos स्क्वायर ए के जगह पे sin स्क्वायर ए का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये सब अपने आप आ भी जाता है, बट आपको याद रहेगा ना तो एग्जाम में जल्दी जल्दी काम करोगे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो cos 2a को देखो कितने तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan 2a को देखिएगा तो tan 2a क्या होता है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है जी। ये पहले भी हम आपको बताएंगे sin स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस cos 2a बाई 2 होता है। cos स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस cos 2a बाई 2 होता है। और tan स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a, ठीक है। ये हम पहले भी चर्चा की है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्लियर है। अब देखो, अब ऊपर का ही फॉर्मूला को अगर आप मान लो 1 माइनस cos 2a लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि 1 माइनस cos 2a क्या होता है, ये आपका होता है 2 sin स्क्वायर ए। मतलब जो भी आपका एंगल दिया है ना उसका आपको आधा करना होता है। यानी अगर मैं 1 माइनस cos a लिया हूं तो इसका a का आधा क्या हो जाएगा a बाई 2, वही होगा 2 sin स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस cos 3a लिया है तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 3a बाई 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मान लो कहीं पे आप ले लिए हो 1 माइनस cos 4a, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका 2 sin स्क्वायर
और यहाँ पे 4a का आधा करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो 1 माइनस कॉस जो है ना ये 2 साइन स्क्वायर में जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर में जाता है, और जो एंगल है उसका आधा कर देना है, जो एंगल है उसका आधा कर देंगे, जो एंगल है उसका आधा कर देंगे, जो एंगल है उसका आधा कर देंगे, ठीक है। जबकि 1 प्लस अगर कॉस 2a है, 1 प्लस में अगर है तो ये 2 कॉस स्क्वायर में जाएगा और फिर से वही एंगल का आधा। अगर a है तो a/2, तो 1 प्लस कॉस जहां देखोगे 2 कॉस स्क्वायर, और जो एंगल होगा उसका आधा। 1 प्लस कॉस यानी 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका आधा, ठीक है। यानी आप 1 प्लस कॉस खाली देख लिए तो आपको क्या करना है, आपको करना है 2 कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस देखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस देखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर, और जो यहाँ पे एंगल रहेगा, जो दाल भात रहेगा ना उसका आधा, ठीक है। मान लो थीटा है तो θ/2 जो है, ठीक है। 2a होगा, मान लो 1 प्लस क्या, 1 प्लस आपका मान लीजिए cos 6a होगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6a का आधा 3a, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है, लॉजिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजें। फिर देखो क्या है, साइन a प्लस b क्या होता है, तो 2 साइन सम/2 डिफरेंस/2, ऐसे याद रखो। साइन का डिफरेंस निकाल रहे हो तो 2 कॉस पहले आएगा, ध्यान देना कौन पहले आता है, सम/2 डिफरेंस/2, ठीक है। तो 2 कॉस इंटू साइन, साइन के केस में साइन कॉस आएगा, साइन, ठीक है। अगर साइन का प्लस है, साइन का सम है, इसको ऐसे याद करते हैं, साइन का सम इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 साइन, ठीक है, एंगल का सम/2 इंटू कॉस एंगल का डिफरेंस/2, ठीक है। और साइन का अगर डिफरेंस है तो पहले 2 कॉस आएगा, एंगल सम/2 इंटू साइन एंगल डिफरेंस/2, ठीक है। कॉस का अगर सम है तो उसमें दोनों कॉस ही आएगा, 2 कॉस फिर देखो कॉस, सम/2 डिफरेंस/2। कॉस का अगर डिफरेंस हो तो दोनों साइन आएगा, -2 साइन, माइनस इसमें आता है ध्यान दीजिएगा, इंटू साइन, तो a+b/2 a-b/2। तो एंगल का स्ट्रक्चर वही है, बस आ कौन रहा है। साइन का अगर सम है तो पहले 2 साइन आ रहा है फिर कॉस, अल्टरनेट आएगा। साइन का डिफरेंस है तो पहले 2 कॉस आएगा फिर साइन। कॉस का सम है तो 2 कॉस कॉस, कॉस का डिफरेंस है तो -2 साइन साइन, ठीक है, इस तरीके से आएगा। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये मैं करके आपको दिखा दूंगा, ये अगर नहीं भी याद करते हो तो चलेगा, ठीक है। और याद कर लोगे तो ठीक है, ऊपर ही वाले फार्मूला से ये आता है, ठीक है जी। ओके, तो याद भी कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, बट इसको आप चाहे ना तो यहां से आप जनरेट करके ला भी सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आएगा तो आप मान लो पूछोगे तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो इधर क्या है, इधर है कॉस माइनस कॉस, यानी कॉस का डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंस में क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कॉस का डिफरेंस है, ये नीचे वाला, इसको चलो मैं लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 है, अंदर में लगाइए तो क्या होगा, -2 साइन, ठीक है, दोनों का सम, मतलब सम का मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है यहाँ पे कि इसका ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, तो सम/2 करो, ठीक है। सम/2 करोगे तो a-b a+b में b कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2a/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू साइन, डिफरेंस, डिफरेंस यानी a-b करोगे, ठीक है जी, a-b करोगे, फिर -a-b हो जाएगा, क्योंकि इधर a+b है ना, तो /2 करेंगे तो यहाँ पे आपका फिर a कैंसिल होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू -2 साइन a, और यहाँ पे आपका -2b/2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 कैंसिल होगा तो माइनस साइन b बच रहा है, इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 2b कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस साइन a इंटू साइन b आ जाएगा, ठीक है जी। तो एग्जैक्टली देखो वही चीज आया है। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉस का डिफरेंस, कॉस का सम, साइन का सम, साइन का डिफरेंस लगा सकते हैं, जो भी एंगल है उस पर, जैसे ऊपर काम करता था वैसे यहाँ पे भी काम करेगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए फिर क्या है, अब है यहाँ पे ये, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट है उसी को याद करते हैं, ठीक है। बाकी को हम लोग ये कर लेंगे। हाँ, ये आप देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि sec x प्लस tan x क्या होता है, 1/sec x माइनस tan x होता है। आप इसको ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से cosec x प्लस cot x क्या होता है, 1/cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है। आप अगर ऊपर में गुना करोगे, इसमें मान लेते हैं किससे करेंगे, sec x माइनस tan x प्लस sec x प्लस tan x, ठीक है। आप ऊपर नीचे इसमें गुना कर दिए तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में मेरा बचा sec x प्लस tan x, और नीचे आपका आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा वैल्यू 1 होता है ट्राइगोनोमेट्री में।
तो आपको क्या बचेगा, आपको बचेगा सिर्फ sec x प्लस tan x, क्योंकि नीचे आपका 1 आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लाइक दैट, ये भी वही है। अब देखो इसके बाद आपका आता है sin 3a का फॉर्मूला। ये क्या है, ये है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। cos 3a में उल्टा हो जाता है, 4 cos क्यूब ए आता है माइनस 3 cos a होता है, ठीक है। tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, इस तरह का, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो साइन क्यूब है, अब ये तो वही से निकाला जा रहा है, ये अलग से याद नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये सब हम लोग बाद में ही बात कर लेंगे, बहुत है हमारे पास में, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें आपको वही उसी यूज से है, ठीक है। यहाँ पे एक आप देख सकते हो कि साइन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्या होता है, tan a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है माइनस दिस, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b tan c tan a, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी बहुत सा फॉर्मूला आपको डिफरेंट कैलकुलस में यूज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो अभी आप यहाँ तक याद कर लो ताकि ये चैप्टर आपका कॉन्फिडेंट हो जाए, और बहुत सा फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। 6 को हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए 6 नंबर के लिए आप यहाँ पे देखो पहले से कि दिया हुआ क्या है। आप देखोगे ना तो ये जो है, जो एक एंगल है π/4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये एक एंगल है π/4 माइनस वाई, फिर यही रिपीट हुआ है π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ले लेते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट क्या π/4 माइनस एक्स को मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, और π/4 माइनस एक्स वाई को मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है जी। देन तो यहाँ पे जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है, वो है आप देखो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये है। और ये एक फॉर्मूला होता है, हम लोग अभी देखे हैं क्या होता है, ये होता है आपका cos A प्लस B का फॉर्मूला, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप मोहब्बत से क्या करो, cos A का वैल्यू डालिए, A क्या है π/4 और माइनस एक्स, प्लस B का वैल्यू डालिए, B क्या है, B है हमारा π/4 और माइनस वाई, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा cos π/4 प्लस π/4, तो ये आपका हो जाएगा π/2, ठीक है, और माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई को मैं साथ में लिख सकता हूँ ऐसे। तो अभी आपका देखो हो गया cos π/2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा। ये क्या होता है, ये आपका साइन थीटा होता है, तो साइन x प्लस वाई आ जाएगा। यही देखो RHS था, ठीक है, अब देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल मोहब्बत से आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आपको बस ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो 7 नंबर कैसे करेंगे। 7 नंबर में आप देखोगे कि आपको ऊपर में tan π/4 प्लस एक्स दिया है, नीचे में tan π/4 माइनस एक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो आप LHS ले लीजिए, और LHS इक्वल टू क्या करेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, देखो तो ऊपर में हम लोग का हो जाएगा फॉर्मूला tan π/4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, ठीक है। ये ऊपर का फॉर्मूला हो गया, और नीचे का क्या होगा, नीचे का आपका हो जाएगा tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखो tan a प्लस बी अभी हम लोग देखे थे, तो ऊपर में पूरा tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए हैं, नीचे में tan a माइनस बी देखे थे, तो नीचे में हम लोग tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग आराम से यूज करोगे। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस बी क्या होता है, तो tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है, यूज कर लिए, ठीक है। अब देखो tan 45 है, ये tan 45 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे 1 माइनस, ये भी आपका 1 है tan π/4, तो 1 इंटू tan x क्या आ जाएगा, सिंपली 1 tan x लिखेंगे, ठीक है। नीचे में ये फिर से आपका 1 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan x, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस tan x, ठीक है। अब इसको आप मोहब्बत से लिखो 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, ठीक है जी, इंटू ये जो नीचे वाला फैक्टर है इसको पलट दीजिए, पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, ठीक है।
अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिख देंगे होल स्क्वायर कि ये 1 + tan x का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे भी आपका होल स्क्वायर 1 - tan x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही एग्जैक्टली आपको RHS में प्रूफ करना था, तो बहुत ही मोहब्बत से प्रूफ होगा, ठीक है। सिर्फ आपको फार्मूला अप्लाई करते चले जाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे 8 को कैसे करना है, तो 8 में थोड़ा आपको क्वाड्रेंट प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो पाई प्लस एक्स का कॉन्सेप्ट दिया है, माइनस एक्स का दिया है, पाई माइनस एक्स का दिया है, और पाई/2 + x का दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें LHS का, तो LHS आपको यही है, तो cos पाई प्लस एक्स क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ एक तरफ से, ठीक है। cos पाई प्लस एक्स, ये जो है हम लोगों का पाई की वजह से चेंज करेगा, नहीं तो cos x आएगा, और पाई प्लस आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड में cos का जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा, तो ये माइनस cos x होगा, ठीक है जी। चलो फिर cos माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स क्या होता है, तो ये सिंपली cos x होता है, ठीक है। इसलिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नया चीज़ नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर आपका आ गया sin पाई माइनस एक्स, sin पाई माइनस एक्स क्या होगा, तो ये आपका देखो sin x होता है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे है cos पाई/2 + x, cos पाई/2 + x, तो ये क्या होगा, तो पाई/2 + x, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पे जो पाई/2 है, तो पाई/2 की वजह से क्या होता है, चेंज कर जाता है, तो cos चेंज कर जाएगा साइन में, और क्या लिखेंगे माइनस साइन एक्स, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे आराम से ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिंस देयरफॉर क्या होगा, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos पाई प्लस एक्स को माइनस cos x लिखेंगे, ठीक है। cos माइनस एक्स को इंटू cos x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन x लिखेंगे, और इसको हम लोग लिखेंगे माइनस साइन x, ठीक है जी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आ जाएगा माइनस cos स्क्वायर एक्स, और नीचे आ जाएगा हमारा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, cos बाई साइन क्या होता है, ये हम लोग का होता है cot स्क्वायर एक्स, बिल्कुल मोहब्बत से प्रूफ होने वाला है, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, आप देख पा रहे हो। अब आपको मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन नंबर 9 को खुद से ट्राई कर लो भाई, काफ़ी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, क्या क्या यूज करना है यहाँ पे, cos 3π/2 + x, तो लिख लो यहाँ पे, ठीक है। cos 3π/2 + x, ये इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 3π/2 की वजह से क्या होगा बताइए, इस 3π/2 की वजह से चेंज करेगा, क्योंकि π/2 का मल्टीपल है, तो cos चेंज कर जाएगा किसमें, साइन में, चेंज कर गया, साइन x आ गया, ठीक है। बस इस x के साथ ये बाहर निकलेगा, बाकी ये तो सिर्फ बता रहा है कि चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो पाई का मल्टीपल होता तो चेंज नहीं करता, cos का cos ही आता, बट π/2 का मल्टीपल है 3π/2, तो π/2 के मल्टीपल से चेंज कर गया। अब देखो 3π/2 + x क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो यानी जो sin x आया है वो आपको प्लस में ही मिलेगा, ठीक है। एक टर्म क्लियर हो गया हम लोग का। तो दूसरा टर्म देखो cos 2π + x, ठीक है, cos 2π + x, तो देखिए 2π की वजह से ये चेंज नहीं करेगा, तो cos x ही आएगा, और 2π प्लस ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो उसमें भी आपका cos प्लस होता है, तो ये भी आपको प्लस में आएगा। फिर चलो इसका बदलो, ठीक है, cot 3π/2 - x, फिर से 3π/2 की वजह से cot चेंज कर जाएगा, और cot किस में चेंज करता है, tan में, ठीक है। 3π/2 माइनस, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में cot का वैल्यू क्या आता है, प्लस में आता है, सो बिल्कुल ये प्लस में आएगा। आगे देखो फिर है हमारा cot 2π + x, तो cot 2π + x क्या होगा, तो ये cot x ही होगा, क्योंकि 2π से चेंज करेगा नहीं, और 2π प्लस आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें सारे ही प्लस होते हैं। तो सबका वैल्यू निकाल लिए हैं, तो डायरेक्ट हम लोग बिंदास LHS यूज करेंगे। LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू लिखिए माइनस इंटू प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका वैल्यू लिखिए इंटू cos x, इंटू इसका वैल्यू लिखिए tan x, प्लस इसका वैल्यू लिखिए, तो क्या हो जाएगा आपका cot x, ये आ गया जी, ठीक है। देखो मोहब्बत से कुछ करना ही नहीं है, काफी लॉलीपॉप है ये, sin x है इंटू cos x है। tan को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं tan को लिख सकता हूं sin बाई cos, प्लस cot को मैं क्या लिख सकता हूं, cot को मैं लिख सकता हूं cos बाई
साइन। ठीक है जी। और आप देखिए एकदम बिल्कुल मोहब्बत से काम हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करो, कुछ करना नहीं है, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्रॉस करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा ये आपका साइन स्क्वायर एक्स और प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो टर्म है साइन कॉस ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू 1 बचना है और यही आरएचएस में आपको प्रूफ करना था। तो बहुत लॉलीपॉप है, एकदम बिंदास प्रूफ होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा तो अभी भी टाइम है, सारे लेक्चर को देख लीजिए। बहुत लॉलीपॉप है, एक बार समझ में आ गया और आपने याद कर लिया तो आप चाह करके भी नहीं भूलोगे, और फिर आपको बस यूज करना है और बिंदास आपका बनता चला जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आ रहा है। 10 क्या है भैया, 10 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है, राइट। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो कुछ है नहीं, n+1 है, n+1x है, ये एक एंगल है कह सकते हैं। ठीक है, और n+2x है, ये एक एंगल है। फिर से यही एंगल आ रहा है, n+1x n+2x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से वैसे ही कर देता हूँ। मैं लेट मान लेता हूँ कि a जो है मेरा वो क्या है, वो n+1x है। ठीक है, और जो b है वो मेरा n+2x है, ऐसे लिख लिया। देयरफॉर जो आपका LHS है वो क्या है, तो वो है आपका यानी साइन a, इसको a से रिप्लेस किए चूंकि इसको हम लोग a बोले हैं, इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। ठीक है, अब ये आपका आ गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये कॉस a प्लस कॉस b प्लस साइन a प्लस साइन b है। तो ये क्या होता है, तो ये मोहब्बत से होता है कॉस a माइनस b होता है भैया, ये सारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिखो तो nx प्लस x है, माइनस b का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो nx माइनस 2x। ठीक है, मतलब मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, तो आपका nx nx कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, बचेगा कॉस x माइनस 2x माइनस x, और कॉस माइनस x क्या होता है, मोहब्बत से कॉस x होता है। ठीक है, यही आपको आरएचएस में प्रूफ करना था, बहुत जल्दी प्रूफ होगा। क्लियर है जी। ठीक है, तो आगे देखो फिर क्या है, 11 नंबर में आपको बोलता है प्रूफ दैट कॉस दिस इक्वल टू इतना। ठीक है, काफी आसान है, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, बस फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, क्या कि कॉस a माइनस कॉस b। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2, ये होता है। इसका यूज कीजिए, तो मैं इसका यूज करूंगा तो मैं LHS क्या लिखूंगा, LHS मैं लिखूंगा डायरेक्टली। ठीक है, क्या -2 साइन a प्लस b, तो यहाँ पे एंगल ये पूरा a है, ये पूरा b है, दोनों का सम निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x, दोनों एंगल को सम कर दिए, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, इंटू साइन a माइनस b, तो 3π/4 प्लस x, और माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3π/4, और देखो यहाँ माइनस ही है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस x। ठीक है, क्लियर है जी, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हाँ, और डिवाइडेड बाई क्या करना होता है, डिवाइडेड बाई हम लोगों को 2 करना होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका x कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हमारा 3/4 कैंसिल हो रहा है, बच क्या रहा है, तो बच रहा है -2 साइन, देखिए क्या है, 3π/4। ठीक है, यानी 6π/4। ठीक है, और नीचे 2 है तो नीचे 2 लगा दो, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, इनटू और क्या है, साइन x और x, आपका यहाँ पे ऊपर में 2x आ रहा है, नीचे में 2 है, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 2 3 जा, तो आप देखो क्या आ रहा है, तो आपका आ रहा है -2 साइन, अंदर में आ रहा है 3π/4, और यहाँ पे आपका आ रहा है साइन x। ठीक है, अब ये सब आपने पहले किया हुआ है, 2 साइन, इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पाई माइनस π/4, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। ठीक है, इंटू साइन x, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -2, ये आपका साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस ही रहेगा, तो आपको बचेगा साइन
π/4, sin π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखो -2 साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये 1/√2 होता है, तो 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब आप यहाँ पे √2 से 2 को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका फाइनली बचेगा -√2 साइन एक्स। और आप देखिए एग्जैक्टली यही चीज़ हमको प्रूफ करना है, सो इट इज़ RHS, ठीक है। तो बहुत जल्दी प्रूफ होगा और देखो बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल मोहब्बत से काम करना है, काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। फिर देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। 12 क्या बोलता है, 12 आपको बोलता है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x को आप इतना प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। साइन 2x इंटू साइन 10x ये प्रूफ करके दिखाइए। तो देखिए आप बहुत ही आसानी के साथ में सबको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बहुत डिफरेंट तरीका भी हो सकता है। आप इसको जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्ट आपको मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी कब आता है, तो वहां से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत तरह का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ठीक है। ये होता है, इसको अगर आप यूज करोगे यहाँ पे तो LHS क्या आ जाएगा, तो LHS जो है मेरा क्या हो जाएगा जी, ये है मेरा साइन स्क्वायर 6x है माइनस साइन स्क्वायर 4x है, ठीक है। और अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा साइन a प्लस बी, तो ये a है ये b है, तो 6x प्लस 4x इंटू साइन a माइनस बी, तो 6x माइनस 4x, ठीक है। तो ये आपका मोहब्बत से हो जाता है साइन 10x और साइन 2x। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहले साइन 2x को लिख दीजिए, फिर साइन 10x को लिख दीजिए। तो एग्जैक्टली जो हमको प्रूफ करना है वो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा, सब फार्मूला का खेल है। और ये फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप यहाँ पे साइन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज कीजिएगा, तो साइन 6x माइनस साइन 4x ये आ जाएगा, इंटू साइन 6x प्लस साइन 4x आ जाएगा। तो फिर वहां पे जाके सम और डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है वही कॉस स्क्वायर का डिफरेंस है, कॉस स्क्वायर a है माइनस कॉस स्क्वायर b है, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बिंदास तरीके से बनेगा। जैसे अगर हम लोग ये भरें कि क्या होता है कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, ये क्या होता है, तो ये होता है माइनस में 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये होता है, ठीक है। अभी आप इसको जैसे ऊपर में यूज किए थे ना, साइन स्क्वायर का डिफरेंस में आपका सिंपली ये होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे अगर आप इसका लोगे कॉस स्क्वायर का डिफरेंस लोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। अभी काफी इजी है, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया आपको कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कॉस में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो अच्छे से लिख देते हैं, हाँ चलो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया। इसको चेंज करोगे कॉस में तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे आ रहा है पहले प्लस हो जा रहा है आपका कॉस स्क्वायर बी और माइनस हो जा रहा है आपका कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो बात समझो, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या है, एक्चुअली कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है। अगर हम इसमें कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम जहां इसको लेंगे तो ये क्या है, आप देख रहे हो इसमें और इसमें क्या है, माइनस का फर्क है, माइनस कॉमन लेने से आएगा। तो सिंपली क्या है, जो भी फॉर्मूला आपका है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, उसमें आप क्या करो, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे LHS काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। क्या आपको दिया हुआ है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, इसमें लगाइए माइनस मोहब्बत से और लिखिए साइन a प्लस बी यानी 2x प्लस 6x इंटू साइन a माइनस बी यानी 2x माइनस 6x, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन 10x आ जाएगा इंटू साइन माइनस 4x आ जाएगा। अब साइन का माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका साइन 4x, अच्छा ये 8 होगा ना,
6 + 2 8, ठीक है। तो sin 4x इंटू साइन 8x आ गया, ठीक है। तो बहुत इजीली देखो प्रूफ होने वाला है, एकदम लॉलीपॉप है, आपको बिंदास प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना ही नहीं है, अब तो दौड़ पड़ो, आप इसको प्रूफ करना, आप वीडियो पॉज करो, खुद से बनाइए, सब रिजल्ट अब आपको आएगा। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे, ठीक है, चूंकि बड़ा चैप्टर है मैं जल्दी जल्दी भागूंगा, तो sin 2x को और sin 6x को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि ये दोनों सिंगल पीस है, और जो डबल पीस है उसको आप लास्ट में लिख दीजिए 2 sin 4x, ठीक है। अब यहाँ पे sin a + sin b लगाओ, तो क्या होता है, तो ये होता है 2 cos a + b/2 यानी 2x + 6x/2 इंटू sin a - b/2, 2x - 6x/2 हो जाएगा, ठीक है। और तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि क्या होता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए हैं, sin a + sin b यूज किए हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का सम है, तो ये होता है हमारा क्या, 2 cos, अच्छा ये माफ कीजिएगा 2 sin होता है इसमें पहले, क्योंकि साइन का सम है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है 2 sin a + b/2 इंटू cos a - b/2, ठीक है, ये होता है। तो पहले 2 sin आता है, तो यहाँ पे आप sin ले लीजिएगा, यहाँ पे आप cos ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 sin sum/2 इंटू cos difference/2, ठीक है। अच्छा, अब प्लस ये आपका बच जाएगा 2 sin 4x। अब देखो ये हम लोग फॉर्मूला यूज किए, चलिए इक्वल टू, अब क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका हो गया 2 sin है ये सिर्फ, ठीक है, 2 sin लिखिएगा, हाँ। तो 2 sin अंदर में देखो 6 + 2 8/2, क्या बचेगा 4x, यहाँ पे 2 - 6/2, तो क्या बचेगा, तो आपका बचेगा 3x, ठीक है। 6 में 2 गया तो 4/2 2x बचेगा, ठीक है। अब मैं देखो cos का माइनस नहीं लिख रहा, क्योंकि cos का माइनस क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर cos माइनस में आ रहा है तो सिंपली क्या होगा, वो प्लस में ही लिखा जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसका माइनस को हम नहीं लिखे, प्लस क्या है, प्लस है आपके पास में 2 sin 4x। तो देखो 2 sin 4x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो 2 sin 4x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बचेगा आपका cos 2x, ठीक है। अब सारा फॉर्मूला है, ये 2 sin 4x हो गया। अब 1 + cos 2x को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं 2 cos स्क्वायर x। मैंने बताया था कि 1 + cos होगा तो 2 cos स्क्वायर, और एंगल का आधा 2x का आधा x हो गया जी, प्रूफ हो गया। देख लो कैसे, 2 × 2 = 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, एग्जैक्टली सेम आया है जो आपको RHS में लाना था। तो बिल्कुल बिंदास तरीके से बनने वाला है, ठीक है। आपको इसको बनाते हुए चल देना है। चलो आगे बढ़ो। फिर है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखो 15 नंबर। 15 नंबर को कैसे करना है, अब इधर ये और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई खास फिक्स वैल्यू तो है नहीं किसी साइड में, तो दोनों तरफ आप फॉर्मूला को ऑपरेट कीजिए और देखिए आपका मोहब्बत से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन कौन, एक तो यहाँ पे देखो sin a + sin b है, तो sin a + sin b ये क्या होता है, तो ये होता है 2 sin sum/2 इंटू cos difference/2, ठीक है। और अगर मान लो साइन का डिफरेंस हो तो sin a - sin b क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2 cos sum/2 इंटू साइन difference/2, ठीक है। तो आपको इसको मोहब्बत से बारी बारी से यूज करना है, तो यूज कीजिए। तो यहाँ पे मैं LHS की बात करूँ तो LHS क्या होगा, तो देखो cot 4x है, ठीक है, इंटू sin a + sin b को क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 sin a + b/2 यानी 5x + 3x/2 इंटू cos difference/2 यानी 5x - 3x/2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cot 4x इंटू यहाँ पे मेरा बचेगा 2 sin 538/2 4x इंटू cos 5 - 3 यानी आपका 2/2 ओनली x, ठीक है। अब देखो cot 4x को क्या लिख सकते हैं, तो हम cot 4x को लिख सकते हैं यहाँ पे cos 4x डिवाइडेड बाई sin 4x, ठीक है, इंटू यहाँ पे आपका है 2 sin 4x इंटू cos x। तो ये साइन साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपका बचेगा क्या
2 cos x इंटू cos 4x, ठीक है। ये LHS आ गया। इसी तरीके से अब आप RHS को यूज करो, तो RHS क्या होगा, तो RHS में पहले cot x लिखा हुआ है, चलिए cot x लिखिए, इंटू यहाँ पे साइन A माइनस साइन B है, यानी नीचे का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 cos सम का हाफ, ये सम बाई 2 ना, मतलब दोनों एंगल का सम बाई 2, तो 5x प्लस 3x बाई 2 होगा, इंटू फिर साइन आएगा डिफरेंस बाई 2 यानी 5x माइनस 3x बाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो आपका काम यहाँ पे इजिली हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये आपका है cot x पहले इंटू यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 cos क्या बच रहा है, 4x बच रहा है, ठीक है, 538 बाई 2, तो 2 cos 4x हो गया, इंटू यहाँ पे डिफरेंस आपका ऊपर में 2x आएगा, तो 2x बाई 2 2x बच रहा है, तो sin x हो गया। अब cot x को यहाँ पे लिख देते हैं क्या, cos x बाई sin x, ठीक है, इंटू 2 cos 4x इंटू sin x, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है मेरा वही 2 cos x इंटू cos 4x आ रहा है। तो आप देखो एग्जैक्टली सेम आया है LHS और RHS, तो आप कह सकते हो कि LHS और RHS क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से ये आपका इजीली प्रूफ हो जाएगा, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो 16 नंबर है, तो बस फॉर्मूला प्रैक्टिस है भाई, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करते जाइए। ऊपर में देखो cos का डिफरेंस है और नीचे में आपका साइन का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, हम लोग अभी देखे हैं कि जो cos का डिफरेंस है, cos A माइनस cos B, ये क्या होता है, ये होता है -2 साइन सम बाई 2, एंगल का सम बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, ठीक है, ये होता है, ओके। और जो साइन का डिफरेंस है, साइन A माइनस साइन B, ये क्या होता है, तो ये होता है 2 cos पहले आता है सम बाई 2, ठीक है, इंटू साइन फिर आता है डिफरेंस बाई 2। इसको अप्लाई कर दीजिए, तो अप्लाई करेंगे तो देयरफॉर LHS क्या आ जाएगा, तो आपका LHS आ जाएगा, ऊपर में cos 9 माइनस cos 5 है, तो ऊपर का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, तो -2 साइन, तो सम हो जाएगा 9 प्लस 5, डायरेक्ट लिख सकते हो 14x बाई 2, ठीक है, इंटू साइन डिफरेंस, तो 9 माइनस 5 4x बाई 2, ठीक है, जितना आप चाहें तो टाइम बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई नीचे साइन का डिफरेंस, तो नीचे का फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा ये वाला, तो क्या आ जाएगा, तो 2 cos पहले cos आता है, ठीक है, 2 cos एंगल का सम, तो 17 और 3 20, तो 20x बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस 17 माइनस 3 क्या हो जाएगा 14, तो 14x बाई 2, ठीक है। अब आप देखो एग्जैक्टली ये दोनों पूरा सेम है, पूरा साइन 14x बाई 2 साइन 14x बाई 2 पूरा हट गया, ठीक है, 2 भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा ऊपर में बचेगा आपका माइनस साइन 2x, ठीक है, 4x बाई 2 2x, और नीचे 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10x आ जाएगा, तो cos 10x, ठीक है। एग्जैक्टली देखो वही आया है जो आपको RHS में लाना था, बहुत इजी है भाई एकदम, बस आपको फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको डिमांड कर रहा है वो आपको लगाना है। तो ये चैप्टर कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला प्रैक्टिस का नाम है, ठीक है। चलो इसको देखो, टूट पड़ो क्वेश्चन पे, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है, कैसे किया, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये ऊपर में साइन का सम यानी साइन A प्लस साइन B, ये क्या होता है जी, तो ये होता है 2 साइन सम बाई 2 इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2, ये होता है, ठीक है, और नीचे है कॉस का सम, तो कॉस A प्लस कॉस B, ये क्या होता है, तो ये होता है हम लोगों का 2 कॉस A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस में ही A माइनस B बाई 2, ठीक है, ये होता है। तो अब मोहब्बत से क्या कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो अब देखिए क्या होगा हमारा, देयरफॉर LHS क्या आ जाएगा, तो LHS आपका आ जाएगा साइन का सम है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 साइन, देखो 5 प्लस 3 8x बाई 2 होगा, फिर इंटू कॉस डिफरेंस 5 माइनस 3 2x बाई 2 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, फिर नीचे में 2 कॉस
सम बाई टू, तो फिर से 8x/2 इंटू कॉस डिफरेंस बाई टू, तो 2x/2, ठीक है। अभी तो फिर एग्जैक्टली सेम है, कट जाएगा, यहाँ पे 2 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपको बच रहा है साइन क्या 8/2 4x, नीचे भी आपका बच रहा है cos 4x, एंड साइन बाई कॉस इज नथिंग बट tan, तो साइन बाई कॉस को tan बोलते हैं, ठीक है। एकदम देखो लॉलीपॉप है, हाँ एकदम आपका 2-2 मिनट में सारा आंसर आने वाला है, ठीक है जी। चलो अब देखो फिर क्या है 18 नंबर बना लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बना लीजिए, आपको कुछ भी मेहनत नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाइएगा और बिल्कुल चुटकी में बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, एक होता है आपका साइन ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला होता है जो ऊपर में लगेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये होता है हम लोगों का 2 cos, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे a प्लस बी बाई 2, ठीक है, इंटू क्या होगा, इंटू होगा साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है जी। और cos a प्लस कॉस बी यूज करना है, तो ये होता है cos a प्लस कॉस बी, ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है हम लोगों का 2 cos a प्लस बी बाई 2 यानी सम बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2, ठीक है, ऐसे। तो अब देख लो यहाँ पे देयरफॉर LHS क्या आ जाएगा, तो LHS मैं लिख सकता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ऊपर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos सिंपली x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और नीचे यूज करेंगे क्या होगा 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो 2 कैंसिल होगा, ये पूरा कॉस का सेट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है साइन बाई कॉस, यानी क्या बच रहा है, साइन बाई कॉस का मतलब tan x माइनस वाई बाई 2 पर बच रहा है, ठीक है। और एग्जैक्टली देखो यही आपको प्रूफ करना था, तो काफ़ी आसानी से इस तरह का प्रूफ आप कर पाएंगे, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। 19 नंबर भी देखो उसी तरह का है, ऊपर में साइन a प्लस बी होगा, नीचे में साइन a माइनस साइन बी होगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो ऐसे, ठीक है। LHS इक्वल टू क्या होगा, तो साइन का सम, तो क्या होता है, ये होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 यानी x प्लस क्या होगा 3x बाई 2, ठीक है, इंटू कॉस डिफरेंस बाई 2 यानी x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में कॉस का सम है, तो 2 cos x प्लस 3x बाई 2 और इंटू कॉस ही आएगा x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। तो आप देखिएगा ये दोनों बिल्कुल सेम है, टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ऊपर में साइन x प्लस 3x 4x बाई 2 यानी 4x बाई 2 का मतलब क्या हो गया 2x, ठीक है। और नीचे भी आपका बचेगा cos 2x, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, ठीक है। तो बिल्कुल देखो एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला याद है ना तो बिंदास एक लाइन में बनेगा, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। तो इसी तरीके से बनाना है। देखो यहाँ पे 20 नंबर क्या है, 20 नंबर में आप देखोगे तो ऊपर में फॉर्मूला यूज करेंगे, नीचे ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। क्या होता है, सिंस देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन a माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का 2 cos a प्लस बी बाई 2 a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 होता है, ठीक है, ऐसे। अच्छा नीचे का भी एक फॉर्मूला है, नीचे क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये एक फेमस फॉर्मूला है, क्या होता है जी, तो ये होता है हमारा cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप cos 2x लिख देना डायरेक्टली, तो यहाँ पे अगर पहले साइन स्क्वायर है तो वो माइनस में आ जाएगा, तो LHS क्या आएगा, तो LHS देखो सिंपली आ जाएगा, ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos, ठीक है, a प्लस बी यानी x प्लस 3x 4x हो जाएगा, तो 4x बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी यानी x माइनस 3x तो माइनस 2x आएगा, तो माइनस 2x बाई 2, ठीक है। और नीचे आप मोहब्बत से लिख दो माइनस cos 2x, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों लिखे हैं माइनस में, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ आपका साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये होता है cos 2x, तो इसका अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, तो इसलिए माइनस में लिखे हैं, ठीक है। तो जितना टाइम आपसे बचता है उतना आपके लिए इजी रहेगा। अब देखिए क्या होगा, तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सिंपली कि ये क्या हो गया, ये आपका 2 बचा, ठीक है,
ये आपका cos 2x बच रहा है, cos 2x, और यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन का माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, नीचे क्या है, नीचे भी आपका देखोगे तो माइनस cos 2x है, तब ये मोहब्बत से cos 2x कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपको बच रहा है क्या, 2 sin x। ठीक है, तो देखो बहुत फास्ट बनने वाला है, यही आपका RHS था एग्जैक्टली। तो इस तरह का क्वेश्चन आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपका बनेगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 21 नंबर आ रहा है, 21 नंबर क्या बोलता है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 है ना, आप देखोगे तो 3 का सम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप LHS कीजिए, कैसे कीजिएगा LHS, ठीक है, 2 को एक साथ कर लीजिए, cos 4x को और cos 2x को एक साथ कर लो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इवेन एंगल है, और जो ऑड एंगल है cos 3x उसको अलग कर लीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे डिवाइड कीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे भी sin 4x को और sin 2x को एक साथ कर लीजिए, और sin 3x को अलग कर लीजिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, तो cos का सम क्या होता है, तो ये होता है हमारा 2 cos सम बाई 2, तो 4x प्लस 2x यानी 6x बाई 2 हो जाएगा। इनटू cos में ही होता है डिफरेंस बाई 2, तो 4x माइनस 2x, तो माइनस 2x बाई 2 आ जाएगा, अच्छा प्लस 2x बाई 2 आएगा। ठीक है, प्लस cos 3x को अलग से रहने दीजिए। अब चलिए नीचे देखेंगे तो फिर से साइन का सम क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 साइन एंगल का सम बाई 2, तो 4x प्लस 2x 6x बाई 2 आएगा। इंटू कॉस में क्या होता है, डिफरेंस बाई 2, तो 4x और 2x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस साइन 3x को आप यहाँ पे मोहब्बत से रहने दीजिए। अब देखिए आपका क्या आ रहा है, ऊपर में देखो आ रहा है मेरा 2 cos 3x, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इंटू cos x प्लस 2 cos 3x। ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, नीचे हम लोग का आ रहा है 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। ठीक है, ये 2 नहीं है ना, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे आप मोहब्बत से देखोगे ना, तो ऊपर में देखो क्या कॉमन है, ऊपर में आपका cos 3x कॉमन है, और बचेगा क्या, 2 cos x बचेगा, 2 cos x, और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे में आपका sin 3x कॉमन है, और क्या बचेगा, तो बचेगा 2 cos x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, ये पूरा फैक्टर देखो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम फैक्टर है, तो बच क्या रहा है, cos बाई साइन यानी cot, तो cot 3x बच गया आपका। देखिए कितना जल्दी प्रूफ हो रहा है, देख रहे हैं ना, जो आपको लाना है ना वो बहुत ही जल्दी प्रूफ होगा, आपको बिल्कुल बिंदास बनाना है इसको, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है आपको प्रूफ करना है cot x cot 2x ये वाला। ठीक है, ये कैसे करेंगे, तो ये भी देखो काफी जल्दी हो जाएगा, हम लोग cot का बस फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, तो देखो मैं एक cot का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। हम लोग जानते हैं क्या होता है, cot a प्लस b, ये मैंने आपको बताया था। cot a प्लस b क्या होता है जी, ये होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b, ये होता है। ठीक है, बस इसका आपको यूज करना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे, मैं a को ले लूंगा, लेट a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ क्या, x, और b इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 2x। देखो चूंकि आपका x है, 2x है और 3x है, अब x और 2x अगर हम लेंगे तो इन दोनों का सम खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसको आप पुटअप कर दीजिए, देयरफॉर क्या आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्या cot x प्लस 2x इधर आ गया। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका cot x, a की जगह पे x और b की जगह पे 2x, इंटू cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot x, और प्लस क्या आ गया आपका cot 2x। कुछ करना ही नहीं है, a की जगह पे x रखना है, b की जगह पे 2x रखना है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, अब मोहब्बत से देखो, ये आपका बन गया cot 3x ये, और इसको इधर क्रॉस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका cot x, और प्लस क्या हो जाएगा cot 2x। ठीक है, इधर क्या बच रहा है, इधर बचेगा मेरा cot x इंटू cot 2x माइनस 1। ठीक है, अब देखो काम बहुत इजीली होगा यहाँ पे। हाँ, कैसे, यहाँ पे आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी, देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका आ जाएगा cot 3x इंटू cot x प्लस cot 3x इंटू cot 2x, और इधर इक्वल टू आपका आ जाएगा cot x इंटू
कॉट 2x माइनस 1। अब देखो प्रूफ आपका हो गया। इस 1 को आप उधर ले जाइए और बाकी को इधर ले आइए, थोड़ा सा इसको सजा करके लिखिए, मोहब्बत से देखिए, आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रूफ हमारा यहाँ पे बिल्कुल आ ही गया है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस सब को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम लोग cot x इंटू कॉट 2x, ठीक है जी, ये टर्म लिखे। फिर इसको इधर ले गया तो माइनस में आ गया, क्या आ गया, cot 2x इंटू कॉट 3x, ये आ गया माइनस में पूरा। फिर इसको भी लिखो माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा cot 3x इंटू कॉट x और इक्वल टू 1। अब देखिए एग्जैक्टली यही है जो आपको यहाँ पे था, देख रहे हैं ना क्वेश्चन को, एग्जैक्टली सेम है। इधर भी आपका 1 आ गया है, यानी ये ऑटोमेटिक क्या है आपका प्रूव्ड हो गया रिलेशन, ठीक है। तो बहुत जल्दी प्रूफ होगा और कुछ करना नहीं था, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं था। यहाँ पे 3 तरह का एंगल यूज किया गया था, x, 2x और 3x। तो x और 2x का सम 3x होता है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, काम बन जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप है। हाँ 23 देखो, 23 को खुद से बना लो भाई, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बस सोचो, नहीं सोचोगे तो मज़ा नहीं आएगा, और सोचोगे जल्दी बन जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा, ठीक है, वो क्या मैं आपको बता रहा हूँ। LHS जो है हम लोगों का, वो क्या है, वो है मेरा tan 4x, ठीक है जी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी, tan 2 इंटू 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हम लोगों का, ये हो जाएगा 2 tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे tan 2x का फिर से फॉर्मूला डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan 2x का डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से ये आपका हो जाएगा 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। फिर यहाँ पे भी 1 माइनस tan 2x का फिर से फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो tan 2x है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। tan 2x है, ध्यान दीजिएगा। हाँ मतलब क्या, मतलब ये कि जब आप लिखते हो 2 tan x ना, तो आप क्या करते हैं, जो एंगल है उसको आप लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ तो चलो मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस क्या होता है, सिंस tan 2a बराबर क्या होता है, ये होता है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको यूज किए ना, इसको, तो यहाँ पे हम पहले तो 4x को हम 2 इंटू 2x लिखे, इससे ये 2a के फॉर्म में आ गया, और यहाँ पे a कौन हो गया, तो यहाँ पे a हो गया आपका 2x। तो जहां जहां a होता है वहां पे हम 2x लगा दिए, यहाँ भी 2x लगा दिए, यहाँ भी 2x लगा दिए, ठीक है, देख रहे हैं ना, एक जगह पे क्या लगा दिए, 2x। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज। अच्छा अब देखो, अब फिर से फॉर्मूला आ गया क्या, tan 2x का, यहाँ भी tan 2x है, यहाँ पे tan 2x का होल स्क्वायर है। तो फिर से जो tan 2a होता है उसका हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई किए, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो अब सिंपली यहाँ पे जो a है वो क्या है, वो आपका x है ओनली, ठीक है, तो और नीचे में होल स्क्वायर में है। तो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एक्चुअली इस फॉर्मूला को आपको यूज करना है, और जैसा a रहेगा वैसा a अप्लाई करना। तो यहाँ पे a 2x था, तो ये पहले 2x में खुला, फिर यहाँ पे अब आप जब खुद इसके लिए अप्लाई करोगे तो आपका a x हो जाएगा ओनली, तो ये x में खुल जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इसको मोहब्बत से सिंप्लीफाई कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर में आ जाएगा 4 tan x, ठीक है जी, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू, अब इस पूरे टर्म को सोल्व करके मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा टर्म को हम सोल्व कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ऊपर लिख दिए, और डिवाइडेड बाई में आपका आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा आपका 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, देखो यहाँ पे ये जो एक फैक्टर है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो बच रहा है क्या, तो बच रहा है 4 tan x इंटू 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर में ये बचा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे खोलिए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 2ab तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x, ठीक है। और साथ में आखिरी में क्या है, आखिरी में है 4 tan स्क्वायर x, ये टर्म, ठीक है। तो प्रूफ हो गया भाई, आपका प्रूफ हो गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, काफ़ी जल्दी आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो आप देखो, इसको थोड़ा सजा के लिखो। तो ऊपर में हमारा आ गया है 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आ गया है मेरा 1 माइनस 2 और माइनस 4, ये आपका हो जाएगा -6 tan स्क्वायर एक्स, और लास्ट में लिख देंगे क्या, प्लस tan का पावर 4x। तो एग्जैक्टली सेम है आपका जो आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से प्रूफ होने वाला है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, 24 नंबर। 24 नंबर को देखो, आपको cos 4x को डिस्प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी उसी तरह का लगाएंगे लॉजिक। क्या होता है जी, सिंस ये होता है कि cos 2x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो साइन कॉस में लाना है, इसलिए हम साइन स्क्वायर एक्स लेके चल रहे हैं। तो cos जब आप 2x लगाते हैं तो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं cos 4x तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। मतलब आप जितना एंगल लेते हैं उसका हाफ यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ पे हम 4x लिए हैं तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और अब आपका बन गया, कुछ करना ही नहीं है, 1 माइनस 2 साइन 2x क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो साइन 2x को हटा करके ये लिख दिए, और चूंकि ये स्क्वायर में था तो ये पूरा होल स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका बन गया है 1 माइनस यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। फाइनली 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, राइट, एंड इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू RHS दैट वी हैव टू प्रूफ। बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। 25 नंबर को भी देख लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि cos 6x में दिया है, बट कुछ है नहीं, ठीक है। किसी में भी दिया, आपका फॉरन बनने वाला है। इसको कैसे बनाने वाले, इसको बनाने के लिए भी मैं यूज करूंगा cos 3x का फॉर्मूला। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस, ठीक है, 3 cos x। ये देखिए, ये सारी बातें आपको बताई गई है ना, माइनस 3 साइन x होगा, 3 साइन x, सॉरी 4 cos को भी, अच्छा 3 cos x ही होता है, सॉरी 3 cos x। तो ये फॉर्मूला होता है cos 3x का, हम लोग देखे हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बुकलेट में दिखाया था। तो cos 3x होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ध्यान दीजिएगा। हाँ, मतलब अगर 3x है, यहाँ पे 3x है, तो हमको यहाँ पे x लेना है, यहाँ पे भी हमको x लेना है, ठीक है जी, बात ध्यान दीजिएगा ना, ओके। तो अगर मैं cos 6x को लिखना चाहूँ, cos 6x को, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, cos 3 इंटू 2x लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जब 3 इंटू एक्स होता है तो आप सिर्फ x को अलग करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। तो अभी आपका 3 इंटू 2x है, तो आप 2x में अलग कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सिंपली उसी फॉर्मूला पे हम लोग फिटअप कर दिए हैं। अब चलो यहाँ से बिंदास बनेगा, कैसे, इसको रहने दीजिए 4, ठीक है। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे cos में सब कुछ लाना है ना, तो आपका जो टारगेट है वो आपको सब कुछ cos में लाना है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वो cos में लाने के लिए, वरना cos 2x का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर वाला क्यों नहीं लिए, हमको पूरा cos में लाना है, इसलिए हम cos को ही टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो cos स्क्वायर में जो फॉर्मूला है उसी को लिखेंगे, इस पूरे को यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब चूंकि ये होल क्यूब है तो ये हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है, माइनस क्या होगा, माइनस 3 cos, अच्छा यहाँ पे भी लगाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 3 इंटू cos 2x का क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अब बस आपको खोल देना है, कुछ करना ही नहीं है, बन गया आपका, ठीक है।
बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो है मेरा फॉर्मूला जो है a माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है जी। तो a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे लगाइए। तो कैसे लगाएंगे, तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर a क्यूब माइनस a प्लस माइनस बी क्यूब, ये होगा, ठीक है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये होता है। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है। कैसे भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको याद रखना है a माइनस बी होता है ना यहाँ पे, a माइनस बी, ठीक है। क्लियर है। तो चलो इसको अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला को। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोहब्बत से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। चलिए ये है a, तो इसका a क्यूब क्या आ जाएगा, तो 8 cos 6x बनेगा, ठीक है। फिर आपका माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 ये a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 cos 4x हो जाएगा, और b तो 1 ही है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x, b तो 1 है, ठीक है, माइनस बी क्यूब, तो ये 1 आ गया। तो ये पूरा फॉर्मूला आपका खुल गया। माइनस यहाँ पे है हमारा 6 cos स्क्वायर x और प्लस हो जाएगा आपका 3। अब मोहब्बत से सबको खोल दीजिए, क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 32 cos 6x माइनस 4 3 जा 12 12 4 जा 48 cos 4x, यहाँ पे 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 cos स्क्वायर x, ठीक है, ओके। और अब देखो ये बन रहा है माइनस 4 से गुना करने पे, तो ये बचेगा, कटेगा नहीं, ठीक है। चलो तो पहले इसको लिख लेते हैं। माइनस बचेगा क्या यहाँ पे 6 cos स्क्वायर x, ओके, ये वाला, राइट, हाँ ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 और +3। तो देखो एग्जैक्टली जो है ना आपका RHS आ गया है, कुछ करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आ गया, ठीक है। कैसे आ गया देख लीजिए, इसको फाइनली और लिखिए एक बार, तो ये हो जाएगा हमारा 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x, यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 18 cos स्क्वायर x और -1। एग्जैक्टली देखो वही चीज़ जो आपको RHS में प्रूफ करना है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत मोहब्बत से प्रूफ होगा। पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा लंबा चैप्टर था, समझाते हुए बताया है, और डेफिनेटली आपको समझ में आ गया है। अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, प्रैक्टिस करते रहना है। मैं NCERT की एक एक टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको जीरो से हीरो तक पहुँचाना है, सो कुछ भी स्किप नहीं करना, दिल लगा के पढ़िए। फॉर्मूला एक बार याद कीजिएगा, लाइफ टाइम याद रहेगा और आपकी लाइफ भी बना देगा। थैंक यू वेरी मच।